दोस्तों, विदेश जाने से पहले जो मेडिकल होता है, उस मेडिकल के नाम पे जो धोखा हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो स्कैम हो रहा है, उसके बारे में आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेडिकल कब होता है और कितना रुपया लगता है। बहुत ऐसे लोगों को ये नॉलेज नहीं रहता है और इसका फायदा लोग उठा लेते हैं कि जो उन लोगों से मेडिकल कराते हैं, नॉर्मल मेडिकल का भी लोग 6,000, 7,000, 5,000 रुपया तक ले लेते हैं। लोगों को पता नहीं रहता है कि नॉर्मल मेडिकल का प्राइस कितना लगता है और नॉर्मल मेडिकल जब होता है तो कब हमारा मेडिकल होना चाहिए। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि मेडिकल कब होता है। और एक होता है नॉर्मल मेडिकल और एक होता है गामका का मेडिकल। गामका का मेडिकल के लिए आपको पहले ऑनलाइन लिया जाता है एप्लीकेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है गामका में। जहां पर भी आपका सेंटर मिलता है उस सेंटर पे जाना होता है। ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन रहता है और आपको वहां पर जाकर के मेडिकल कराना होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका गामका का मेडिकल है तो आपका गामका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, गामका स्लिप भेजेगा और उस स्लिप का $10 लगता है। $10 का मतलब हो जाता है 830 रुपया इंडियन अभी का, ठीक है। मानिए कि सऊदी कराना है या बहरीन का कराना है या कुवैत का कराना है, किसी भी कंट्री का अगर कराना है आपको मेडिकल, तो उस जगह पर जाएंगे, जब सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर सब जगह का डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है। जैसा सऊदी अरब का जाएंगे तो अलग है, कुवैत के लिए जाएंगे तो अलग है। मान के चलिए कि 4,000 से लेकर के 6,000 रुपए तक आपका गामका का मेडिकल में लग जाता है। लेकिन आपका गामका का जो रिपोर्ट रहता है वो ऑनलाइन रहता है। आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका गामका का मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें फ्रॉड का चांस बहुत ही कम रहता है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा गामका का मेडिकल हो रहा है और मैंने अपना ऑनलाइन वेरीफाई किया कि हमारा गामका का ही मेडिकल हो रहा है, ऑनलाइन शो कर रहा है। अपने पासपोर्ट नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से सेंटर में आपका गामका का मेडिकल होने वाला है। अगर आपका गामका का मेडिकल हो चुका है तो भी आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका गामका का मेडिकल फिट है या अनफिट है। इसमें फ्रॉड का चांस बहुत ही कम रहता है। अब रहा बात कि मेडिकल कब कराया जाता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी कंपनी में, जब आपका जॉब किसी कंपनी में लग जाता है, वहां का ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। ऑफर लेटर को वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर ऑफर लेटर ओरिजिनल है, सही है, उसके बाद से जाकर के आपको मेडिकल कराना है। ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ, अभी आपने पासपोर्ट को सबमिट किया अभी आपको जाकर के मेडिकल कराना है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप दुबई के लिए जा रहे हैं, बहरीन के लिए, सॉरी दुबई के लिए जा रहे हैं, कतर के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है और नॉर्मल मेडिकल का प्राइस गामका से इतना नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया तक होता है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया नॉर्मल मेडिकल का प्राइस होता है। लेकिन आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड फेक काम करने वाले लोग हैं कि जो लोग धोखा दे करके लोगों से 4,000, 5,000 रुपया तक नॉर्मल मेडिकल का ले लेते हैं। लेकिन उतना पैसा मेरे भाई नहीं लगता है, उतना पैसा नहीं लगता है। अगर आपको पैसा, अब एक रही बात कि भाई नॉर्मल मेडिकल कब होता है, सेम प्रोसेस जब आपका काम हो जाएगा, किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, आपका या सीवी सिलेक्शन हुआ, जब कंपनी आपका सिलेक्शन कर लिया, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया, 100% में 90% आपका जब काम हो जाता है, कंपनी जब बोलती है कि हाँ मुझे इस बंदे की जरूरत है, मैं इतना सैलरी पर इस काम के इस पोजीशन में इसको बुला रहा हूं, तब जाकर के आपका मेडिकल होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, गामका का मेडिकल के नाम पर नॉर्मल मेडिकल करा लेते हैं। लोगों को बोलते हैं, ऑफर लेटर दे देते हैं या ऐसे फोन पर बात कर लेते हैं, बोलते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है और इस कंपनी में हो चुका है और आपको जितना जल्दी हो सके मेडिकल कराना है। वो लोग किसी शहर का नाम लेते हैं कि इस शहर में जाकर के आप यहाँ पर मेडिकल करा लीजिए। आप लोग जाते हो मेडिकल कराने के लिए और बोलते हैं गामका का मेडिकल होगा। गामका का मेडिकल के नाम पे वो लोग आपसे 5,000, 6,000, 10,000 रुपया तक ले लेते हैं। लेकिन वो लोग कर देते हैं, आपको बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं, नॉर्मल मेडिकल पे 400, 500, 1,000 रुपया वाला मेडिकल करा देते हैं और आपसे वो लोग इतना ज्यादा रकम ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। आपको पता चलता है कि भाई हमारा मेडिकल हो गया, हमारा वीजा आने वाला है, और वो आपको फेक ऑफर लेटर दे देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। उसके बाद से भी वो लोग चाहते हैं कि आपसे अगर पैसा लेना है तो आपको फेक वीजा भी निकाल करके आपको दे देंगे और वीजा के नाम पर वो लोग आपसे फिर पैसा ले लेंगे। ये आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, आपके साथ में स्कैम हो रहा है। दुबई के बाद ये रहा कि दुबई में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि भाई पैसा दे दो और मेडिकल कराओ जल्दी से, ठीक है ना। क्या होता है कि लोग दो तरह से काम कराते हैं, एक होता है कि खुद जाकर के इंटरव्यू देते हैं, दूसरा होता है कि जो गाँव में या आपके शहर में जो एजेंट होते हैं उनको लोग पासपोर्ट दे देते हैं। आप पासपोर्ट देते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा काम करा दीजिए, और वो किसी भी कंपनी में काम करा देता है, ठीक है ना। काम कराए या ना कराए, जब आप पासपोर्ट देंगे 2-3 दिन के बाद आपके पास फोन करेंगे कि भाई आपका इस कंपनी में काम हो रहा है और आपका इतना सैलरी है, आपको मेडिकल कराना होगा। काम नहीं होगा उसके बावजूद भी वो आपसे मेडिकल करा लेगा। भाई अगर आपसे ऐसा बोल रहा है तो बोले कि मुझे जॉब ऑफर लेटर दीजिए
कि कौन से कंपनी में हुआ है, कितना सैलरी है, कौन से काम में हुआ है, ठीक है ना। आप उससे पूछिएगा ऑफर लेटर मुझे दीजिए, कंपनी का नाम बताइए। जब आपको ऑफर लेटर दे रहा है तो कंपनी से वेरीफाई कराइए। इसके ऊपर मैंने हजारों वीडियो बनाया, बहुत ऐसे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि ऑफर लेटर को कैसे चेक किया जाता है। सॉरी, हजारों वीडियो तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि जॉब ऑफर लेटर को कैसे चेक किया जाता है। जब जॉब ऑफर लेटर आपका ओरिजिनल मिले, सर्टिफाइड हो जाए कि हाँ हमारा जो जॉब ऑफर लेटर है ओरिजिनल है, उसके बाद से जाकर के आप नॉर्मल मेडिकल कराएं। नॉर्मल मेडिकल में दाम का इतना पैसा नहीं लगता है, उससे बहुत ही कम लगता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैंने आज एक बंदे से चैट कर रहा था, बात कर रहा था, उस बंदे ने बोल रहा था कि हमारा ऑफर लेटर आप चेक कर दीजिए कि ऑफर लेटर सही है या नहीं है। मैंने उसका ऑफर लेटर देखा, 100% उसका ऑफर लेटर फेक था। जब ऑफर लेटर फेक निकला, उसके बाद से उसने बोला कि भाई हमने गंगा का मेडिकल करा लिया है। मैंने उसका पासपोर्ट डिटेल्स मांगा, पासपोर्ट डिटेल्स से मैंने चेक किया, उसका गंगा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। उसने अपना रिपोर्ट भेजा, रिपोर्ट जब मैंने उसका देखा तो वो नॉर्मल मेडिकल वाला रिपोर्ट था। मैंने बोला कि भाई कितना पैसा दिया है, तो बोल रहा है 5,000 रुपया मैंने दिया है। भाई 5,000 रुपया दे करके नॉर्मल मेडिकल कराया था, वो भी फ्रॉड उसके साथ में हो गया। हो सकता था कि बाद में उसको फेक वीजा भी बना करके एजेंट दे देता और वीजा के नाम पर भी पैसा ले लेता। तो मेरे भाई आज के डेट में नौकरी के नाम पर सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो आप लोग ऐसा गलती प्लीज मत कीजिएगा कि जल्दीबाजी में कोई भी प्रोसेस मत कीजिएगा। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से आपको जब ऑफर लेटर मिल जाएगा या आपसे जब बताया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब जाकर गंगा मेडिकल कराना है। जब गंगा मेडिकल कराना है तो गंगा पहले स्लिप बुक होता है, वो आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं। जब आपका मेडिकल हो जाए तो वो भी आप अपने पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपका मेडिकल फिट है या अनफिट है। इसके ऊपर मैंने बहुत ऐसे वीडियो बनाया है, कुछ का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है, यानी गंगा का रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है, ठीक है ना। अब रही बात कि नॉर्मल मेडिकल को आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई का मतलब अपने पासपोर्ट नंबर से चेक नहीं कर सकते कि आपका मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ है। नॉर्मली जो नॉर्मल मेडिकल होता है, चेस्ट का एक्सरे हो गया या ब्लड जांच लोग कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कोई इंफेक्शन वगैरह तो नहीं है, चेस्ट में कोई दाग वगैरह तो नहीं है, उसकी रिपोर्ट बना करके वो लोग आपको दे देते हैं। मेरे भाई बस आप लोग इतना जाने कि आज के डेट में, आज के दौर जो चल रहा है, इस दौर में सबसे ज्यादा लोगों के साथ में धोखा दिया जा रहा है नौकरी के नाम पर। मैं जानता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे पास हमेशा बहुत ऐसे लोग आते हैं कि जो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं और वो लोग अपना ऑफर लेटर चेक करवाते हैं हमसे। ऑफर लेटर जब उन लोगों को मैं देखता हूं तो बहुत ऐसे 10 ऑफर लेटर में 2 ऑफर लेटर ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल मिलता है, बाकी के जितने भी ऑफर लेटर होता है वो फेक मिलता है, यानी कि उसके साथ में धोखा किया जा रहा है। बहुत ऐसे लोगों का वीजा जो मिल रहा है वो फेक वीजा मिल रहा है, खास करके कुवैत का वीजा। मैं देख रहा हूं मेरे भाई कि कुवैत का वीजा के नाम पर सबसे ज्यादा धांधली हो रहा है। उससे क्यूआर कोड चिपका दिया जाता है, जो क्यूआर कोड 2-3 मिनट में बन जाता है और उसका नाम को एडिट कर देते हैं। ऑनलाइन वेरीफाई करो, कोई डिटेल्स नहीं। अगर क्यूआर कोड का आप स्कैन करते हैं, जब क्यूआर कोड का स्कैन करता है आदमी तो वहां पर वो सेकंड यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके वहां पर आपका वीजा पेज ओपन हो जाता है। लगता है कि भाई ओरिजिनल है, लेकिन मेरे भाई कहीं का भी वीजा चेक कीजिए, आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि आपका जो वीजा है वो ओरिजिनल वेबसाइट पर ही चेक करना है। और अगर कोई भी स्कैन कर रहे हैं, क्यूआर कोड हो या बार कोड हो, जब भी वो आपका वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है। इतना जरूर पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल मेडिकल में कितना पैसा लगता है, गंगा के मेडिकल में कितना पैसा लगता है, नॉर्मल मेडिकल कब होता है, गंगा का मेडिकल कब होता है, ये सारे चीज के बारे में आज जान चुके होंगे। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।